सदियों पुरानी धरोहरें, फीके पड़े राजमहलों की छतें और बिखरी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स, इन्हें नए जीवन देना आसान नहीं। लेकिन इसी मुश्किल राह पर चलकर इतिहास को फिर से जिंदा किया है मैमूना नरगिस ने, भारत की पहली मुस्लिम महिला कला संरक्षक। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। कला संरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ इतिहास को संजोता है बल्कि पीढ़ियों को हमारी विरासत से भी जोड़ता है। मैमूना इस फील्ड में एक अनोखा नाम है, जिन्होंने पहली मुस्लिम महिला कला संरक्षक बनकर अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। स्कूली शिक्षा के बाद जब उन्होंने AMU से ललित कला की पढ़ाई शुरू की तो उनके अंदर का कलाकार निखर कर सामने आया। लेकिन MFA में दाखिला मुश्किल था, इसलिए उन्होंने संग्रहालय विज्ञान में 1 साल का डिप्लोमा चुना। इस कोर्स के दौरान उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में दाखिला मिला, जहां उन्हें 3 महीने तक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। 2002 में उन्होंने जयपुर के ऐतिहासिक जयगढ़ किले में क्यूरेटर के रूप में काम करना शुरू किया और वहीं से कला संरक्षण का सफर उनका शुरू हुआ। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, क्योंकि हिजाब पहनती थी, इसलिए ग्राहकों को उनकी क्षमताओं पर यकीन नहीं था। एक ग्राहक ने सिर्फ इसलिए उनसे संपर्क करना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। कई बार उन्हें फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में भी पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। जैसलमेर के लुदरवा जैन मंदिर का 400 साल पुराना लकड़ी का रथ दीमक की वजह से कीचड़ से विकृत हो गया था, जिसे उन्होंने बिना किसी बढ़ई की मदद के उसी पारंपरिक सामग्री से फिर से बनवाया। वहीं अजमेर के अकबर किले में 6वीं से 13वीं शताब्दी की टूटी हुई मूर्तियों को उन्होंने इस तरह जोड़ा कि जोड़ दिखाई न दे। उन्होंने कोटा संग्रहालय में सोने और स्याही से लिखी 400 साल पुरानी संस्कृत पांडुलिपि के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उसे जिंदा किया। उनका सबसे मुश्किल काम झालावाड़ के गढ़ महल के 11 कमरों की छतों पर लगे रंगीन चित्रों को रिस्टोर करना था। वहीं जयपुर और बॉम्बे हवाई अड्डों पर उनके काम से भी काफी लोगों ने चर्चा की। राष्ट्रीय संग्रहालय में उन्होंने बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा और जहांगीरनामा और जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों का रेनोवेशन भी किया। उनके काम के लिए मैमूना को 3 बार राष्ट्रीय और 28 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक महिला, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अगर उसमें जुनून, साहस और प्रतिभा हो तो वह इतिहास रच सकती है।